guys, first of all I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो guys, जो आज की क्लास है वो किस पे बेस्ड है? एक या दो शब्द ही काफ़ी है इंग्लिश बोलने के लिए. यस, इट इज़ पॉसिबल. यदि आपको इंग्लिश के शब्द भी आते हैं तो भी आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है ना. बट आपको केवल एक रूल को फॉलो करना है. अब ये रूल क्या है? नियम, ठीक है ना. ये रूल क्या है? सबसे पहले आपको उन शब्दों में से, ठीक है ना, जो आपको वर्ड मीनिंग्स याद है, उन शब्दों में से सबसे पहले अप्लाई करना है क्रिया, ठीक है ना. फिर आपको क्या अप्लाई करना है? दूसरा शब्द, मतलब जो भी सेकेंड वर्ड हो, ठीक है ना. वो वर्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना. इंग्लिश में वर्ब प्लस सेकेंड वर्ड, ठीक है ना. सबसे पहले आपको वर्ब रखनी है, मतलब कोई क्रिया रखनी है, फिर जो कोई दूसरा शब्द होगा उसको रखना है, ठीक है ना. विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है ना. एग्जाम्पल की हेल्प से आप अच्छे से समझ सकते हो. तो देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, अब शुरू करो, अब शुरू करो, ठीक है ना. तो जो इसमें शुरू करना है ना, जो शुरू करना है, ठीक है ना, ये क्या है? वर्ब. ये क्या है? एक वर्ब, मतलब शुरू करना एक वर्ब है, ठीक है ना. और जो अब है, जो अब दिया गया है वो क्या है? सेकेंड वर्ड, वो दूसरा शब्द है. ये क्या है? दूसरा शब्द, ठीक है ना. जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं. तो उसमें शुरू करना एक वर्ब है, ठीक है ना. और जो अब है वो क्या? सेकंड वर्ड है. तो स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्रिया रखनी है, फिर दूसरा शब्द रखना है, ठीक है ना. तो देखो, इसमें जो क्रिया है ना वो क्या? शुरू करना, ठीक है ना. जो शुरू करना है एक वर्ब है, ठीक है ना. अब इसको वर्ब को रखेंगे फर्स्ट, जो वर्ब का प्लेसमेंट फर्स्ट आएगा, ठीक है ना. और जो दूसरा शब्द है अब, उसको रखेंगे सेकेंड, ठीक है ना. ये जो कॉन्सेप्ट है सभी टेंसेस, मतलब सभी सेंटेंस में यूज करेंगे. मैं जितने भी आज आपको एक्सप्लेन करूंगा ना सेंटेंसेस, उसमें आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है. सबसे पहले क्रिया रखनी है, फिर दूसरा वर्ड, ठीक है ना. तो देखिए, इसके अगर अब जैसे आपको किसी को बोलना है भैया अब शुरू करो, और उसको इंग्लिश में बोलना है, तो शुरू करने को बोलते हैं स्टार्ट, और अब बोलते हैं नाउ. तो अपना सेंटेंस क्या बन जाएगा? स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस अब बोलो. जैसे एक सेंटेंस है अब बोलो, दो शब्द का एक वाक्य, अब बोलो. तो सेम कंडीशन है, बोलना हो गया वर्ब, ठीक है ना. तो बोलने को बोलते हैं स्पीक, और अब बोलते हैं नाउ. तो इसकी इंग्लिश क्या बोल, आपको किसी से बोलना है कि भैया अब बोलो, तो कैसे बोलोगे? स्पीक नाउ, स्पीक नाउ. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मीठा बोलो, ठीक है ना. आपको बोलना है किसी से मीठा बोलो, देन स्पीक स्वीट, ठीक है ना. बोलना स्पीक एंड मीठे को स्वीट, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? स्पीक स्वीट. अब देखिए, केवल दो शब्द है, तो स्पीक और स्वीट दो शब्द है, और वो भी क्या वाक्य बना रहे हैं, ठीक है ना. स्पीक स्वीट. नेक्स्ट, सच बोलो, ठीक है ना. जो नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको किसी से बोलना है, आपसे कोई बोलता है सच बोलो, ठीक है ना. अब इस प्रकार के वाक्य ना किसके कब यूज करते हैं हम? जब किसी को कोई रिक्वेस्ट देते हैं, मतलब एडवाइस देते हैं किसी को, या किसी से अपन रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को सजेशन देते हैं, या किसी को कमांड देते हैं, ठीक है ना. एक्चुअली इनको क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. बट आपको याद रखना है, सिंपल है, ठीक है ना. अगर आपको ये भी याद नहीं है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, क्रिया पहले आएगी और जो सेकेंड वर्ड है वो बाद में जाएगा, ठीक है ना. नेक्स्ट देखो, देखिए, अब जैसे बोलते हैं सच बोलो, तो बोलने को स्पीक, और सच को बोलते हैं ट्रूथ, तो क्या बन जाएगा? स्पीक द ट्रूथ. क्या बनेगा? स्पीक द ट्रूथ. नेक्स्ट, यहाँ आओ, तो आना फर्स्ट लगाना है, ठीक है ना. जो आना है पहले नंबर पे आएगा, तो कम हेयर, क्या बन जाएगा? कम हेयर. ओके, अब वहाँ जाओ, अब फिर जाना यहाँ पे सबसे पहले आएगा, तो जाने को बोलते गो, और वहाँ को बोलते देयर, तो क्या बन जाएगा? गो देयर, गो देयर. ओके, नेक्स्ट, अच्छा बोलो, ठीक है ना. तो स्पीक नाइसली, ठीक है ना. अच्छा बोलो या अच्छे से बोलो, ठीक है ना. स्पीक नाइसली. पॉजिटिव रहो, आपको किसी को बोलना है भैया पॉजिटिव रहो, तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव. नेक्स्ट, नम्रता से बोलो, इट मीन्स अच्छे से बोलो, ठीक है ना. नम्रता से बोलो, तो स्पीक पोलाइटली, स्पीक पोलाइटली. नेक्स्ट, झूठ मत बोलो. अब देखो, अगर कोई वाक्य नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है ना, मतलब नकारात्मक होगा, तो आपको क्या लगाना है? डोंट. मतलब मत का मीन्स क्या होता है? जो मत है ना, जो मत है, ठीक है ना, मत को क्या बोलते हैं? डोंट. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोंट. तो जब भी आपको इस तरीके के वाक्य मत में आए, तो आपको क्या अप्लाई करना है? डोंट, ठीक है ना. तो जैसे देखा अपना झूठ मत बोलो, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे? डोंट टेल अ लाई, ठीक है ना.
डोंट टेल अ लाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, गाली मत दो, तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, केवल गाली देना चेंज हो गया। तो डोंट अब्यूज, समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम, ईश्वर में भरोसा रखो, तो बिलीव इन गॉड, सब्र रखो, ठीक है ना। तो रखने को हैव बोलते हैं, तो हैव पेशेंस, ठीक है ना। हैव मीन्स क्या होता है, रखना, और सब्र हो गया अपना पेशेंस, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले रखना है, ठीक है ना। तो रखने को बोलते हैं क्या, हैव या कीप, ठीक है ना। तो हैव पेशेंस। अब देखिए 15 नंबर, अच्छे से बर्ताव करो, ठीक है ना। जैसे आप किसी को बोलना चाहते हो भैया अच्छे से बर्ताव करो, ठीक है ना, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, बर्ताव करने बोलते बिहेव, तो बिहेव नाइसली, अच्छे से बोलते नाइसली, बिहेव नाइसली। अब देखिए, गलत राह पे मत जाओ, आपको किसी से बोलना है या आपसे कोई बोलता है गलत राह पे मत जाओ, तो इंग्लिश क्या बनेगी, डोंट गो टू रॉन्ग वे, बुराई मत करो, तो मत का मीन्स डोंट होता है, तो डोंट क्रिटिसाइज। अब बुराई करने बोलते हैं क्रिटिसाइज, डोंट क्रिटिसाइज। अपनी मदद खुद करो, ठीक है ना। जैसे आपको किसी से बोला अपनी मदद खुद करो, या आपसे कोई बोलता है तो कैसे बोलेगा इंग्लिश में, हेल्प योर सेल्फ। अब जो सेंटेंस नंबर 19 है, पागल मत बनो, आपको किसी से बोलना है पागल मत बनो, ठीक है ना। तो डोंट बी सिली, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगी, डोंट बी सिली। अपने समय का सदुपयोग करो, ठीक है ना। तो यूटिलाइज योर टाइम, उसे मत बताओ, तो डोंट टेल हिम, उसे मत बताओ, डोंट टेल हिम। माँ बाप का कहना मानो, ओबे टू पेरेंट्स। आगे बढ़ो, गो अहेड। कृपया सुनो, प्लीज लिसन। कृपया दरवाजा खोलो, ठीक है ना, कृपया दरवाजा खोलो, तो इंग्लिश क्या होगी, प्लीज ओपन द डोर। ध्यान लगाओ, मेडिटेट, ठीक है ना, ध्यान लगाओ, मेडिटेट। अब ध्यान दो, कंसंट्रेशन, ओके। जल्दी करो, ठीक है ना, तो करने को बोलते डू, और जल्दी को बोलते फास्ट, तो क्या बनेगा सेंटेंस, डू फास्ट। खुद में विश्वास रखो, तो बिलीव योर सेल्फ। शांत रहो, ठीक है ना, केवल 2 शब्द हैं, शांत रहो, तो रहने बोलते कीप, और शांत को बोलते साइलेंट, कीप साइलेंट। खुश रहो, बी हैप्पी। नियमित रहो, बी रेगुलर। नेक्स्ट, समय के पाबंद रहो, बी पंक्चुअल। चिंता मत करो, डोंट वरी। भगवान जी का चिंतन करो, पोंडर टू गॉड। भगवान जी के शुक्रगुजार हो, ठीक है ना, भगवान जी के शुक्रगुजार हो या शुक्रगुजार रहो। बी थैंकफुल टू गॉड। मेहनत करो, तो वर्क हार्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, केवल 2 शब्द के सेंटेंस है, ठीक है ना, बट इंग्लिश जब आप इंग्लिश बोलोगे इनका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपको किसी से बोलना है भैया मेहनत करो, आपको एक एडवाइस देनी है, तो क्या बोलोगे भैया, वर्क हार्ड। जरूरतमंदों की मदद करो, ठीक है ना, तो हेल्प टू नीडी पीपुल। किसी का भरोसा मत तोड़ो, डोंट ब्रेक एनीबडीज फेथ। ज्यादा होशियार मत बनो, डोंट बी ओवर स्मार्ट। राम राम कहो, से राम। बुरी आदतें छोड़ो, गिव अप बैड हैबिट्स। अपने दोस्तों से अच्छा व्यवहार करो, बी नाइस टू योर फ्रेंड्स। मेरा इंतजार करें, वेट फॉर मी। बाहर निकल जाओ, अब किसी को आपको ऑर्डर देना है भैया बाहर निकल जाओ, तो गेट आउट।
कभी किसी का दिल ना दुखाओ, डोंट हर्ट टू एनीबडी, डोंट हर्ट टू एनीबडी। दुआएं कमाओ, ठीक है ना। जो सेंटेंस नंबर 47 है, दुआएं कमाओ, तो केवल 2 शब्द हैं, ठीक है ना। तो पहले कमाना आएगा, ठीक है ना। अर्न वेल विशेस, अर्न वेल विशेस। संपर्क में रहो, कीप इन टच, कीप इन टच। कृपया मेरी वीडियोस देखो, ठीक है ना। जिससे मुझे आपको रिक्वेस्ट करनी है, कृपया मेरी वीडियोस देखो, प्लीज़ वॉच माय वीडियोस, प्लीज़ वॉच माय वीडियोस। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। मुझे फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो गाइस ये आज मैं आपको मतलब 50 सेंटेंसेस बताए, ठीक है ना। मतलब 1 या 2 शब्द के होते हैं, हार्डली 3 शब्दों के, ठीक है ना। तो इनके थ्रू भी आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन सब सेंटेंसेस को आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। दैट विल हेल्प यू टू स्पीक इन इंग्लिश, ये आपकी मदद करेंगे इंग्लिश बोलने में, ठीक है ना। सो गाइस एट द एंड आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Okay, that's it for today. Jai Hind.